यस। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा वो रियल गैसेस पे होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गैसेस होती है ना, गैसेस वो बहुत ही दिमाग वाली होती हैं। क्यों क्यों दिमाग वाली होती है? क्योंकि उनको पता होता है कौन आइडियल होता है, मतलब कौन असली होता है, और कौन नकली होता है। नकली मतलब रियल, ठीक है। तो आइडियल गैस हमने बोला था, आइडियल गैस कौन सी गैसेस होती है बच्चों? जो सारे गैसियस लॉज को ऑन ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, सारे गैसियस लॉज को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। लेकिन अब रियल गैसेस क्या है? रियल गैसेस हमेशा कोशिश करती हैं क्या? कि वो आइडियल गैसेस के जैसी बन पाए। जैसे हम लोग हमारी लाइफ में कोई ना कोई इंसान हमारे लिए आइडियल होता है, ठीक है। जैसे मेरे लिए आइडियल मैंने बताया था मेरा भाई है, ठीक है। तो मैं हमेशा ही उसकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ। क्यों बनने की कोशिश करता हूँ? क्योंकि वो हर चीज को अच्छे से डील कर पाता है, हर सिचुएशन को वो अच्छे से डील कर पाता है। लेकिन मैं उसका उल्टा हूँ, मैं हर सिचुएशन को डील करने के बजाय बिगाड़ देता हूँ, ठीक है। वो एक एड देखी होगी तुमने कि बड़े भाई को बनाने का शौक था, छोटे को बिगाड़ने का शौक था। देखी है ना सबने, अंबुजा सीमेंट की। तो सेम वही वाला केस है। तो यस हम सर। लोग रियल इंसान हैं, हम लोग आइडियल इंसान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमें हंसना खेलना पसंद है। लेकिन आइडियल इंसान जो होते हैं ना, वो तुम्हें पता है वो हर कंडीशन में वो आइडियल ही रहेंगे। चाहे तुम कोई टेम्परेचर लगाओ, कोई प्रेशर लगाओ, दे विल नेवर डेविएट फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। लेकिन रियल गैसेस हमेशा रियल ही रहती हैं। तो बेटा सवाल सबसे पहला ये उठता है कि सर किन कंडीशंस में रियल गैस आइडियल गैस बन सकती है? किन कंडीशंस में रियल गैस आइडियल गैस बन सकती है? क्या कंडीशंस हैं ऐसी, क्या वो परिस्थितियां हैं जिसमें आइडियल गैस आप रियल गैस को बना सकते हो? तो बेटा आइडियल गैस के लिए मैंने आपको केटीजी पढ़ाई थी। केटीजी क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने पढ़ा था। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने दो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे। क्या? सब एक तो पॉइंट हमने बोला था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट हमने बच्चों ये बोला था कि इंटरेक्शन तो है भी नहीं, और साथ ही साथ एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम क्या है एक सिंगल मॉलिक्यूल की? नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? आप नेग्लिजिबल बोल रहे हो तो किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। मैं अगर छोटी हाइट है मेरी तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में छोटा हूं। हो सकता है मैं किसी छोटी हाइट वाले इंसान के रिस्पेक्ट में बड़ा हूं। तो वॉल्यूम आप नेग्लिजिबल बोल रहे हो तो बेटा किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? वॉल्यूम ऑफ द गैस और द कंटेनर, क्योंकि कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होती है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में एक छोटे से मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ओके। तो यही दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिनको रियल गैसेस जो हैं फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रियल गैसेस की आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। और अगर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो मान लीजिए आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया। तो बेटा अभी ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर थे, ठीक है। मैंने इनके ऊपर क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया। तो बताओ क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। पास आएंगे तो बेटा इनके बीच में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई इंटरेक्शन ना हो। इन रियलिटी जब दोनों मॉलिक्यूल्स पास आए तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी जरूर होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी जरूर होगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जान गए कि कौन सी दो ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है बेटा इंटरेक्शन, दूसरी चीज है उनकी वॉल्यूम। इन्हीं दो कारणों के, बड़े कारणों की वजह से कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं बन पाती है, और उसको हम लोग क्या गैस नाम दे देते हैं? रियल गैस का नाम दे देते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो तो बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। आगे चले, लिख लिया सबने? यस सर। तो आगे पढ़ने के लिए क्या बोलोगे? जय माता दी। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों इंटरेक्शन है। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल तुम लोग खुद ही जवाब दे दोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या पूछना चाह रहा हूं। इनके बीच में इंटरेक्शंस है
और इनकी वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं है, इनकी वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं है। यानी यदि मुझे इनके बीच में इंटरैक्शंस नहीं बनानी है, मुझे क्या करना है, इनको आइडियल बनाने के लिए इनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, इनके बीच में इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर इनके बीच में इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए तो बताओ मुझे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा कि हाई रखना पड़ेगा? यस, प्रेशर मुझे बहुत बहुत ज्यादा लो रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मॉलिक्यूल्स को दूर दूर आप भगा रहे हो, ठीक है, दूर दूर आप भगा रहे हो, ठीक है, तो दूर दूर भगाने के लिए सारा सारा फंडा इंटरैक्शंस का है, सारा फंडा इंटरैक्शंस का है। ठीक है। अब टेम्परेचर के लिए मुझे बताइए आप, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को दूर भगाने के लिए? हाई। हाई करना पड़ेगा। दे दिया ना जवाब तुमने। तो यही सवाल पूछता है कि किन कंडीशन में कोई भी रियल गैस आपकी क्या बन जाएगी, आइडियल गैस बन जाएगी। पहली बात, ठीक है, हम आइडियलिटी को कैसे पा सकते हैं? लिख लो इस पॉइंट को, फॉर अ रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन बोलिए। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये कंडीशंस रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए जरूरी है। किसी को कोई शक, कोई दिक्कत, कोई शुबह, कोई डंका, कुछ पता नहीं क्या, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हो तो बता दो। नो सर। बोल भाई। अनिकेत, गीतिका, काजल, नो सर। मुस्कान, बता बेटा। नो सर। अरे रोहित आ गया, रोहित बता भाई, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब एक हमें अभी तक देखो, हमें नहीं पता अभी तक रियल गैस, क्योंकि देखो सबको पता है कि आइडियल गैस के लिए आप इक्वेशन फॉलो करते हो कौन सी, बताइए? आइडियल गैस के लिए आप कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हो बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब आइडियल गैस है तो इसकी इक्वेशन को भी क्या बोलोगे? आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अब हमारे पास आइडियल गैस नहीं है, अब हमारे पास कौन सी गैस है? रियल गैस, वास्तविक गैस। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या इक्वेशन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम लोग मान के चलते हैं कि रियल गैस के लिए भी मुझे पीवी का वैल्यू निकालना है। वो एनआरटी होगा, वो कुछ होगा, वो कुछ और होगा, वो एन स्क्वायर आरटी होगा, वो एनटीआर स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। So let us say this is PV ideal. This nRT is the value of PV for an ideal gas. Let us say हमारे पास रियल गैस के लिए भी PV का कुछ ना कुछ वैल्यू है जो हमें नहीं पता है, हम लोग उसको मानते हैं क्या? PV फॉर रियल गैस। ठीक है बेटा। अब देखिएगा जरा, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं Z, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं Z, जिसको बोलते हैं क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है पीवी रियल डिवाइडेड बाय पीवी आइडियल। इसको डिफाइन किया जाता है पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल विच इज इक्वल्स टू Z। इसी को बोला जाता है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सवाल पूछा जाएगा डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जवाब क्या दोगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर tells us about the deviations of real gases from ideal behavior। बात समझ में आ गई? Z के बारे में समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। देखिए, अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपने P और V का ग्राफ कैसा बनाया था? आपने P और V का ग्राफ कैसा बनाया था, बताइए?
क्या बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ पी और वी का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा था कि नहीं? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये जो ग्राफ है बॉयल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। बोलो। और बच्चों Yes, थोड़ा sir. ध्यान से देखना, जीवन का सत्य बता रहा हूं, जीवन का सत्य बता रहा हूं। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसके लिए बनाया है? रियल गैस Real के guess. लिए। देखो, ये जो पॉइंट है यहां पर रियल गैस और आइडियल गैस क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है। तो इस पॉइंट पे एक रियल गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है? Ideal guess. तुम देख सकते हो रियल गैस का कर्व और आइडियल गैस का कर्व हर जगह पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर आकर वो लोग मिल रहे हैं, ठीक है? और वहीं पर वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर पाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। हम लोग क्या करते हैं, मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से बना रहा हूं, ठीक है? तुम लोग सब समझ जाओगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तुम्हारे सामने। अभी एक ग्राफ ये है, ठीक है, और एक ग्राफ ये है कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. बच्चों ये ग्राफ है किसका? आइडियल गैस का। और ये ग्राफ है किसका? रियल गैस का। ठीक है बेटा, नींद आ रही है? समझ रही है? आ रहा है समझ में? ये ग्राफ है आपका रियल गैस का। जरा दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम लोग। लेट्स फिक्स द प्रेशर। हम लोग प्रेशर फिक्स कर देते हैं, ठीक है? लेट्स फिक्स द प्रेशर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वॉल्यूम्स। हम लोग वॉल्यूम निकालने का कोशिश करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। इस पॉइंट के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? जरा पिछली स्लाइड में जाओ, ये देखिए। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 रख देता हूं, तो क्या मुझे ये नहीं पता चल गया कि पीवी रियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PV ideal. पीवी आइडियल। दैट मींस जो वैल्यू आइडियल गैस का है पीवी के लिए, वही वैल्यू कौन सी गैस का होगा? रियल गैस का होगा। बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग गई है कौन सी गैस? रियल गैस तुम्हारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग गई है। सो बेसिकली आइडियल गैस और रियल गैस को तुम दो इंसानों की तरह समझो। एक इंसान मतलब भगवान टाइप है, दूसरा इंसान राक्षस टाइप है। लेकिन राक्षस भी कभी ना कभी भगवान बन सकता, भगवान तो नहीं बन सकता लेकिन सुधर तो सकता है। तो कुछ कंडीशंस है, ठीक है? अब हम ये देख रहे हैं जेड क्या बता रहा है कि वो राक्षस उस भगवान के रिस्पेक्ट में या उस अच्छे इंसान के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। तो अब ये जो राक्षस है, इसकी भगवान वाली, इसकी अच्छे वाली प्रवृत्ति को कौन बता रहा है? जेड बता रहा है, ठीक है? जेड ये बताएगा वो इंसान कितना सुधर रहा है और कितना बिगड़ रहा है। जितना जेड का वैल्यू कम होता चला जाएगा, द मोर द वैल्यू ऑफ पीवी रियल इज क्लोज टू 1, उतना ही वो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान अच्छे इंसान की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात से सब अग्री करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलिए। और जितना पीवी रियल का वैल्यू अवे फ्रॉम 1 होगा, उतना ही क्या होगा? समझ गए होगे तुम लोग मेरी बात? जितना वो 1 से दूर होगा क्या होगा? उतना वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं उतना ही वो आइडियल गैस बिहेवियर से दूर चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी कि इस पॉइंट पर जहां पर z इक्वल्स टू 1 है, कैन आई से पीवी रियल इज इक्वल्स टू पीवी आइडियल, ठीक है? अब एक्चुअली में यू कैन सी, देखिए एक और रिलेशन में डिराइव करता हूं आगे बढ़ने से पहले। मैं एक और चीज को निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो बहुत जबरदस्त चीज आ रही है बेटा।
Z को हम लोग लिख सकते हैं PV अपॉन nRT। क्यों? क्योंकि PV वाला जो ऊपर वाला वैल्यू ये तो रियल गैस के लिए है, बोलो हाँ या ना। नीचे वाला nRT का जो वैल्यू पुट किया मैंने वो किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। बोलिए, अरे बोलो, है कि नहीं है? तो क्या हम Yes, लोग, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस मैं लिख सकता हूं n इक्वल्स टू 1, लिख सकता हूं क्या नहीं? दैट मीन्स Z विल बिकम PV अपॉन RT। और मैं 1 को ऐसे लिख देता हूं, डॉट 1, मतलब 1, n को 1 रखा हुआ है। तो बेटा इस V बाय 1 को क्या मैं Vm लिख सकता हूं? Vm इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, बोलिए, लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा Z का वैल्यू क्या बन गया? PVM अपॉन RT। बोलो हाँ या ना, बन गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब प्रेशर कांस्टेंट है, R का वैल्यू कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, और T का वैल्यू भी अगर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज सिर्फ वॉल्यूम हो रहा है। तो मैं Z को अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं Vm रियल अपॉन Vm आइडियल। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास Z के दो अलग अलग तरीके आ गए। ठीक है, एक इन टर्म्स ऑफ PV की टर्म्स में आ गया, एक सिर्फ वॉल्यूम की टर्म्स में हमने निकाल लिया। फटाफट लिखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, जो मैंने भी अभी लिखा है, जो वॉल्यूम वाला जो मैंने पार्ट लिखा है मैं उसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को ये ग्राफ थोड़ा डिटेल में समझना है। लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, पेज नहीं पलटूंगा अभी, इसलिए जय माता दी मत बोलना, यही लिखूंगा मैं। ओके, अभी देखना, मैंने प्रेशर यहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो बेटा इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये हमारा आइडियल गैस का कर्व है, ब्लैक वाला। इसके कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लेट से वी आई इज फॉर वी आइडियल, और ब्लू वाले कर्व पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी वी आर। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 है, z इक्वल्स टू 1 है ना, सो कैन बी से एट z इक्वल्स टू 1 वी आई विल बी इक्वल्स टू वी आर, बोल सकते हैं ना। बट आप z यहां पर, अब देखो, अब ये हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास दो रीजन्स आ गए, हमारे पास दो रीजन्स आ गए ना। अबव दिस z इज ग्रेटर देन 1, बोलो हाँ या ना, और नीचे क्या होगा इससे, z इज लेस देन 1। बोलिए, अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना तो बोल दो पापियों, Yes, sir. तुम तो चुप बैठ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस जोन से ऊपर चलते हैं, z ग्रेटर देन 1 से ऊपर चलते हैं अपन। इससे ऊपर तुम जा रहे हो ना, तो तुम देख रहे हो कि मेरे पास हाई प्रेशर है। अब मैं थोड़ी देर बाद इस z इक्वल्स टू 1 से नीचे वाले जो एरिया है, यहां पर जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना सबको, ठीक है, इसमें भी हम लोग एक प्रेशर पॉइंट फिक्स करके हम लोग वॉल्यूम का वेरिएशन देखेंगे। सो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, इस वॉल्यूम के कोरेस्पॉन्डिंग और इस वॉल्यूम के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे पता लगा दैट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। पता लगा कि नहीं? लेकिन अगर इससे आप अब एक पॉइंट यहां पर इन दोनों कर्व्स पे आप प्रेशर को फिक्स कर दीजिए, फिर से एक प्रेशर को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये वॉल्यूम देखिए, ये किसका वॉल्यूम है,
वी आर डैश मान लेते हैं इसको क्योंकि दूसरा वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है बच्चों? वी आई डैश मान लेते हैं। जहां पर क्या चल रहा है? यहां पर तो ऊपर से उल्टा हो गया, बोलो यहां पर कौन ज्यादा हो गया? वी आई डैश इज ग्रेटर देन वी आर डैश। ओके, एंड यू ऑल्सो नोट वन थिंग कि ये प्रेशर जो है, क्या ये प्रेशर इस वाले प्रेशर से ज्यादा है? लेट्स से दिस इज P1, लेट्स से दिस इज P2। तो तुमने क्या नोट किया? P1 इज ग्रेटर देन P2 है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो बच्चों जहां पे Z ग्रेटर देन 1 होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई प्रेशर रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर रीजन। और ये वाला जो नीचे वाला रीजन है, दिस इज लो प्रेशर रीजन। बोलिए बच्चों। और तुम एक चीज देखिए, एक चीज देखो यहां पर ग्राफ के अंदर, तुम्हें आइडियल गैस बिहेवियर को, रियल गैस बिहेवियर को, सॉरी, अगर रियल गैस बिहेवियर को मैं आइडियल गैस बिहेवियर के साथ कंपेयर करना चाहूं तो मुझे ये दिखता है कि लो प्रेशर के ऊपर गैसेस, जो रियल गैसेस हैं, वो ज्यादा आइडियलिटी को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। क्या तुम लोगों को भी वही बात दिख रही है? बोलो। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप लो प्रेशर रीजन में बात करें, यानी नीचे का हम लोग बात करें, तो क्या मुझे जो मेरा जो रियल गैस कर्व है, वो मुझे आइडियल गैस के कर्व से चिपकता हुआ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जितना मैं हाई प्रेशर Yes. रीजन में जा रहा हूं, उतना मेरा रियल गैस का कर्व आइडियल गैस से दूर जा रहा है। बोलिए। Yes, sir. कह रहे हैं ना बेटा? तो हमने जो बात बोली थी, क्या बात बोली थी कि कब कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर पाएगी? देख पा रहे हो ना? देख पा रहे हो कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ बॉयल्स लॉ से मैंने समझा दिया तुम्हें। बॉयल्स लॉ के कर्व से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्यों कोई भी रियल गैस के लिए बहुत जरूरी है कि वो लो प्रेशर पे हो। बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस ग्राफ को नोट कर लो। इस ग्राफ से रिलेटेड मैंने जितनी बातें समझाई हैं उन सबको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो एक एक चीज। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट हो गया बच्चों? चलो आगे चलते, सबने लिख लिया हो तो बोल दो फटाफट। Yes, sir. यस सर नहीं बोलना। ओ, यस सर नहीं जय बोलना। माता दी। हाँ, माता को भी याद कर ले, कभी पाप लगा देती है माता। सुनो, अब देखो फटाफट वेरिएशन देखते हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z विद प्रेशर। अभी तो हमने पीवी के टर्म्स में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में देखा है ना, कि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो प्रेशर रीजन में लेस देन 1 होता है और हाई प्रेशर रीजन में ये ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअली में देख रहे हैं कि अगर तुम प्रेशर को छेड़ोगे तो Z कितना छिड़ेगा। अब हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो फिर से बेटा मैं एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को ये समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर मैं Z को प्लॉट कर रहा हूं और यहां पर मैं प्रेशर को प्लॉट करता हूं। ठीक है,
तुमने देखा कि Z के लिए लो प्रेशर रीजन में Z का वैल्यू क्या होता था, बताओ? <1 होगा। हाई प्रेशर रीजन में Z का वैल्यू क्या होगा? <1 होगा। ठीक है, मैं एक लाइन बना देता हूं यहां पर, इस वैल्यू पे Z होगा 1 और इसके नीचे Z क्या होगा? <1। इसके ऊपर Z क्या होगा? <1। किसी को कोई दिक्कत? भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को ऊपर अगर Z <1 दिखता हो तो वो बता दो। नो सर। चलो भला हो तुम्हारा। अब बताओ मुझे, अब देखो, अब इस ग्राफ को मैंने अगर हीलियम के लिए प्लॉट किया, इस ग्राफ को अगर मैं हीलियम के लिए प्लॉट करता हूं तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलता है। ध्यान से देखो, ठीक है? अगर मैं इस ग्राफ को हाइड्रोजन के लिए प्लॉट करता हूं तो मुझे ग्राफ मिलता है ऐसा। ठीक है, हम लोग अलग अलग गैसेस को अलग अलग प्रेशर पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है भाई। अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं मीथेन गैस के लिए, ध्यान से देखिएगा, तो मीथेन गैस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अरे यार, हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। है, अभी समझाऊंगा। देख, हर गैस का नेचर अलग होता है ना, हर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस अलग होती हैं। नहीं, कोई गैस ऐसी नहीं हो सकती कि वो रियल भी और आइडियल भी हो। हमेशा रियल गैस, आइडियल गैस नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। ध्यान रख इस बात का, मैंने फर्स्ट डे ही बोला था, आइडियल गैस नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। आप रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, आइडियल नाम की कोई चीज नहीं। कोई इंसान आइडियल देखा है तूने? कोई चीज नहीं होती आइडियल नाम की दुनिया में, कोई चीज नहीं होती। बैम निकाल दे इस बात को। ठीक है, अब एक और गैस आ गई बच्चों, एक और गैस आ गई, मतलब इधर ग्राफ में गैस आ गई। ठीक है, एक और गैस आ गई कुछ ऐसी ऐसी, ऐसी ऐसी ये गई। ये गैस थी तुम्हारी कौन सी? CO2, जो यूजुअली आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, CO है ये, तो मतलब CO2 से भी ज्यादा डेंजरस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। ठीक है, अब देखना, अब देखो जरा, हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें देखना क्या है यहां पर, हमें ये देखना है, जरा हीलियम को देखो, हीलियम को देखो। तो बेटा अगर मैं इस ग्राफ को दो हिस्सों में बांट देता हूं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी बांट लो। ठीक है, कोई वो नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अप टू यू। मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, मैं इस एरिया को बोल रहा हूं लो प्रेशर रीजन, और मैं यहां पर बोलूंगा क्या? हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, तो अगर तुम लो प्रेशर रीजन में देख रहे हो तो देखिए, लो प्रेशर रीजन में क्या हो रहा है, जो गैस है वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप लो प्रेशर इधर लो है ना, आप हाई प्रेशर से शुरू करिए। H2 और हीलियम, CO, CH4, इन सभी गैसेस को मैंने हाई प्रेशर पे लिया। हाई प्रेशर पे लिया तो इनका आप डेविएशन देख सकते हो कि ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। इन सभी गैस को आप देख सकते हो कि ये गैसेस आइडियल गैस के कंपैरिजन में हाई प्रेशर रीजन पर कितनी दूर दूर भागी हुई है, दिख रहा है ना? और देखो, यूजुअली हम ग्राफ को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी ग्राफ को राइट टू लेफ्ट पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग हाई प्रेशर रीजन में थे तो बहुत ज्यादा डेविएशन था। अब हम लोग हाई प्रेशर रीजन से किधर मूव करेंगे? धीरे धीरे लो प्रेशर रीजन में मूव कर रहे हैं, और साथ साथ जैसे जैसे मैं लो प्रेशर रीजन में मूव करता जा रहा हूं, वैसे वैसे इन चारों गैसेस को देखते रहो कि ये किस तरफ भाग रही हैं, किस तरफ भाग रही हैं। तुम HE को देख लो, लो प्रेशर रीजन में ये लोग Z=1 को अप्रोच करने का कोशिश कर रही हैं, यानी इस आइडियल गैस वाली लाइन के करीब आती जा रही है कि नहीं? तुम हाइड्रोजन गैस को देख लो,
तुम CH4 को देख लो। अब CH4 को मैं देख रहा हूं तो देखिए जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, इसमें डिप आता जा रहा है, और एक पॉइंट फाइनली ऐसा मिला जहां पर इसने किसकी तरह बिहेव किया होगा, आइडियल गैस के लिए। लेकिन फिर आप प्रेशर और लो करते गए और लो करते गए तो ये आइडियल गैस से थोड़ा सा दूर चली गई। ठीक है, अब CO के लिए देखो, अब यहां पर तुम लोग ये सवाल भी पूछ सकते हो, सर लो प्रेशर पे तो ये आइडियल गैस को, देखिए प्रेशर आप कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जितना इसको दूर जाना था वो चली गई, अब फिर से आपने प्रेशर लो कर दिया, देन दिस आल्सो स्टार्टेड टू अप्रोच द आइडियल बिहेवियर अगेन। ठीक है, तो ऑल इन ऑल बात वहीं पर आकर रुकती है बच्चों। ये ग्राफ तो बस आपको ये बता रहा है हर एक गैस आइडियलिटी को अटेन करना चाहती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो हम लोगों ने देखिए आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर थी, तो अब हम लोग कंक्लूजन्स क्या लिए हमने, अब हमारे कंक्लूजन क्या है हम उसको लिख लेते हैं एक बार फटाफट, कि Z1 होता है किसके लिए, बोलो फटाफट, आइडियल गैस के लिए। Z हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है एट ऑल प्रेशर्स फॉर हीलियम एंड H2, है कि नहीं, बोलो। हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए देखो Z हमेशा ऊपर है, कभी Z नीचे आया क्या, नहीं है। Z is less than 1 at low pressures for all the other gases। ठीक है, Z is greater than 1 at high pressure for all other gases। क्या बेटा, Z नेगेटिव नहीं होता ना, तो लेस देन 1 इज नेगेटिव, लेस देन 0 होता है ना नेगेटिव। क्या नहीं आएगा नेगेटिव, नहीं, वॉल्यूम नेगेटिव हो सकती है क्या? व्हाट इज Z, PV रियल अपॉन PV आइडियल। कैन प्रेशर एंड वॉल्यूम बी नेगेटिव? नो, इफ दे कैन नॉट बी नेगेटिव देन Z कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझे कि नहीं? बोलो भाई, किसी को कोई शक, कोई शुबह, कोई शंका तो बोल दो। नो सर। ठीक है, यहां पर हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। एक साइंटिस्ट थे वैन डर वाल, जिन्होंने, हमने जो आज दो फैक्टर डिस्कस किए जिसके बेसिस पे कोई भी आइडियल गैस रियल गैस बन जाती है, इंटरेक्शन वाला पार्ट और वॉल्यूम वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए वैन डर वाल ने एक अपनी खुद की इक्वेशन दी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए वो इक्वेशन एप्लीकेबल थी, और वैन डर वाल नाम साइंटिस्ट था, वैन डर वाल नाम का साइंटिस्ट था जिसने इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक इक्वेशन दी, जिसको बोला गया वैन डर वाल इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी वैन डर वाल इक्वेशंस ऑफ स्टेट। टिल देन, बाय बाय।